श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 मार्च यानी कि गुरुवार की पंचमी का बहुत ही विशेष दिन। और अगर आपकी फैमिली में लोग बहुत उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हमेशा परेशान ही उनको देखा गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज पंचमी तिथि की रात में एक दीपक आपको जलाना होगा, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार खुश रहे। साथ ही साथ आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए और आपको साथ ही साथ ये पता चले कि वो दीपक हमें कहाँ कहाँ पे जलाना है, गोल बत्ती या लंबी बत्ती। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे बहुत सारे आटे के दिए दिख रहे हैं, तो इतने सारे दिए हमें नहीं लेने, हमें सिर्फ आटे के 2 दीपक लेने हैं। उन दोनों दीपकों में इसी तरीके से गोल बत्ती का दिया लगना चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और दोनों दीपक में अगर आप पे घर में घी हो तो घी डाल दो, बहुत अच्छी बात है। घी नहीं है तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सरसों का तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ तिल का तेल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इतना काम समझ में आया? इतना करने के बाद में आपको जो पहला दीपक जलाना होगा, आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में तुलसी माता के गमले के पास में कहीं पे लगाएंगे उस दीपक को। लेकिन जब तुलसी माता के पौधे के नीचे लगाना होगा तो इस दीपक के नीचे आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। किसका ध्यान? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए हल्दी डालेंगे और इसी दीपक के अंदर गोल बत्ती का दिया लगा करके इस दीपक को जला देंगे, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने परिवार की कामना के लिए। पहला दीपक आपने लगा दिया। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो है किसी भी निगेटिव एनर्जी को आप पे घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, जिससे आप पे घर में हाय ना लगे, नजर टोने टोटके ना लगे और आपका पूरा परिवार खुश रहे। उसके लिए आपको यहाँ पे आपके घर का मेन गेट दिख रहा है। इस मेन गेट में जब हम अंदर घुसने वाले होते हैं तो घुसते ही राइट साइड में आपको उस दीपक को फिर से जलाना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए इस दीपक को जला देना, प्रज्वलित कर देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पंचमी तिथि का ये 2 दीपक जिसने भी आज तक जलाया उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रही, कभी भी उनके घर में किसी प्रकार से कोई भी संकट आज तक प्रवेश नहीं किया। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। पहला उपाय तो हमने बात किया परिवार के लिए। अब ये दूसरे उपाय की जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपके लिए, खुद के लिए है कि जो इंसान खुद बहुत परेशान है। आपने दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, आपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सास ससुर माँ बाप सब कुछ कर लिया। अपने लिए अगर आपको कुछ करना है तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी? 5 काली मिर्च। और इस 5 काली मिर्च को लेकर के आपके पास में 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप अपने घर की छत पे चले जाओ शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, या फिर रात में 7 बजे के बाद अपने घर की छत पे जाओ। छत पे नहीं जा सकते तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, आप दूसरा ऑप्शन है वहां पे चले जाओ और उस काली मिर्च को लेकर के खड़े होना। बस आपका जो मुख होना चाहिए वो साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा ना हो। 5 काली मिर्च आपके पास में है। उन 5 काली मिर्च को आपको 5 दिशाओं में फेंकना है। सबसे पहले फेंकोगे ऊपर, फिर फेंकोगे नीचे, फिर फेंकोगे दाहिने, फिर फेंकोगे बाएं। 4 हो गए। अब 5वां जब फेंकोगे तो आपको अपनी पीठ के पीछे फेंक करके और चुपचाप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। ये देखना ही नहीं है कि काली मिर्च हमने फेंका था हमारे सर पे गिर रहा है, हमारे आगे गिर रहा है, पीछे गिर रहा है, कहां पे गिर रहा है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से पंचमी तिथि पे पंच काली मिर्च का उपाय कर लेता है उसके खुद के जीवन के जो कष्ट होते हैं वो खत्म होते हैं। यह उपाय सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हो, किसी दूसरे के लिए आप इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, जीवन के सारे कष्ट इस उपाय को करने से दूर होते हैं, तो आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय भी आपको फूल से करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे फूल दिख रहा है वही ले लो, लेकिन कैसे करना है, कौन सा फूल लेना है, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, देखो समझते हैं। तीसरा उपाय जो है, कहोगे भैया यह उपाय किस में काम आएगा, तो यह उपाय होगा आपकी बरसों पुरानी कोई भी बीमारी है और वो बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखा चुके, बहुत मेडिसिन खा रहे हो, इस उपाय को करने कोई भी एक नीला फूल ले लेना। जो स्क्रीन पर दिख रहा है अपराजिता,
अपराजिता ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता अपराजिता तो कोई भी नीला फूल आपको मिल जाए पंचमी तिथि पे गुरुवार के दिन तो ले लेना, ठीक है। लेने के बाद में आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। हल्दी के बारे में फिर से आपको बता रहा हूं, हल्दी की जब भी बात करें तो हल्दी की गांठ को लेकर के और उसको पीस लिया करो, और उसके बाद में एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें पहले आप जल भर देना और इसी जल के अंदर 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे। देखो बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं करना है इस उपाय में, बहुत ही हल्की सी हल्दी डाल देनी, और इसी हल्दी के अंदर जो मैंने आपको नीला फूल दिखाया है उस नीले फूल को डाल देना है ना। बाकी 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको क्या करना है, जो एक कटोरी आपके पास में है, 1 मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, जो एक कटोरी आपके पास में है, जो नंदी बाबा का उठा पैर होता है ना, उस उठे पैर पे के पास में उस एक कटोरी को हल्दी वाला नीले फूल वाला रख देंगे। रखने के बाद में वैसे तो इस उपाय का नियम है कि हमें 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए वहां पे बैठ करके, लेकिन इसका भी एक नियम यह है कि महामृत्युंजय मंत्र कहीं से गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने आता है महामृत्युंजय मंत्र, संस्कृत वगैरह में अच्छी पकड़ है आपकी, तब तो आप इस मंत्र का स्मरण करेंगे। कभी भी महामृत्युंजय मंत्र का जप गलत नहीं किया जाता, वरना इसका दोष लगता है, ठीक है। तो अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने में तकलीफ होती है या पढ़ना नहीं आता है तो आप 2 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट होने के बाद में इस कटोरी को उठाएंगे। इस कटोरी की जो हल्दी होगी उस हल्दी को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देंगे। जो आपके पास में नीला फूल है उस नीले फूल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के एक नीले फूल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास प्रवेश करेंगे। अब शिवलिंग के पास पहुंचने के टाइम पे आपको जो नीला फूल है वो शिवलिंग के ऊपर कहीं चढ़ाना नहीं है, उसे आप अपने हाथ में रखेंगे और जो इंसान बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे भैया नीला फूल का हम क्या करेंगे, उठा तो लिया हमने कटोरी में से, तो उस एक नीले फूल को लेकर के आप अपने घर जाएंगे और उस इंसान को जब वो नहाने के लिए जाएगा तो उसकी नहाने के बाल्टी में उस नीले फूल को डाल करके 7 बार घुमा देना और फिर नीले फूल को किसी पेड़ के नीचे डाल देना। उस इंसान को नहला देना, उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक जरूर होंगी। पंचमी तिथि जब गुरुवार को पड़ती है तभी इस उपाय को करते हैं, या फिर गुरुवार की जब प्रदोष पड़ती है तब इस उपाय को करते हैं, ठीक है। और किसी भी दिन नहीं करते तो आपको करना जरूर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक और उपाय की बात करते हैं जो इस वीडियो का चौथा उपाय है, ठीक है। ये चौथा उपाय आपको 2 चीजों में काम आएगा। कहाँ कहाँ? सबसे पहला तो काम आएगा क्रोध में। अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा बहुत क्रोध कर रहा है आपके ऊपर तो इस उपाय को करेंगे, और दूसरा अगर कोई इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा नीम का पत्ता, ठीक है। 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। नीम के पत्ते लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, और जल भरने के बाद में जो आपको मैंने दिखाया है नीम का पत्ता वो इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। और उसके बाद में इस कलश को जो इंसान आपके घर में गुस्सा करता है, चाहे आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो जो गुस्सा करता है या जो इंसान बीमार है, उसके कमरे में पूरी रात आपको इसको रख देना है, ठीक है। गुरुवार के दिन पूरी रात आपको रख देना। रखने के बाद में अगले दिन शुक्रवार के दिन जब आप सुबह स्नान करेंगे तो इस कटोरी को उठाएंगे या फिर इस कलश को उठाएंगे, इसके अंदर एक बेलपत्र को डालेंगे। जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बीमार पड़ा हुआ है, उसके हाथों को एक बार इसमें स्पर्श करा देना, टच करा देना, और टच कराने के बाद में उसी नीम पेड़ के नीचे जाकर के पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए जो इंसान आपके घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या फिर बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी सारी की सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत छोटा सा उपाय था, आप सबको जरूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में अच्छे उपाय समझाए हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।